होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। शुरू हो चुका है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। और आप सभी को रेडियो राजू भाई का प्यार भरा नमस्कार। रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। आम का सीजन है दोस्तों, जूस पियो, काट के खाओ या खाओ अचार। शो शुरू करने से पहले सुना दूं आपको आज का विचार। आज का विचार कुछ इस तरह है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो कभी कठिनाई नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो कभी कठिनाई नहीं आएगी। इसी बात पे अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ आज की दिल की बात। आज हम बात करेंगे अपने स्क्रीन टाइम कम करने के तरीकों पर। देखिए, माता पिता होने के नाते आपके बच्चे जब मोबाइल लेकर हमेशा वो देखते रहते हैं तो आपको चिंता तो होती ही होगी, लेकिन आप स्वयं भी जब ये काम करते हैं तो आप ख्याल नहीं करते कि आप भी कुछ जरूरत से ज्यादा ही मोबाइल देख रहे हैं, यानी कि आपकी आंखों को स्क्रीन का वक्त दे रहे हैं, जिसे हम स्क्रीन टाइम कहते हैं। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे खुद की आदतों और बच्चों की आदतों में ये चीज को निकालें हम, मतलब कि इन आदतों से इसको बाहर निकालें। हम जानते हैं कि आपकी आंखों पर दबाव डालने वाली किसी भी चीज को अधिक करना आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है। सोना मुश्किल करने के अलावा लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने से सिर दर्द और गर्दन, कंधे और पीठ में दर्द भी हो सकता है। चलिए जानते हैं कि अपना स्क्रीन टाइम कम कैसे करें। नंबर 1, अपने फोन के उपयोग को ट्रैक करें। उस समय की निगरानी करें जब आप वास्तव में अपने फोन को घूरते हुए बिताते हैं। इसमें आपकी सहायता के लिए कई टूल उपलब्ध हैं। उसके बाद आप समय सीमा निर्धारित करने के लिए इन डिटेल्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप महसूस करते हैं कि आप इसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने फोन को 2 घंटे के उपयोग के बाद किसी ऐसी ऐप को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं जिसका आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखें। हम में से ज्यादातर लोग अपने फोन को अलार्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। सोने से पहले अपने फोन का इस्तेमाल आखिरी गतिविधि के तौर पर भी करते हैं। नीली रोशनी के संपर्क में आने से हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। अपने फोन को अपने कमरे से बाहर रखने का सचेत प्रयास करें। इससे आपकी स्लीपिंग क्वालिटी में भी सुधार होगा। नंबर 3, कभी कभी अपने फोन को शारीरिक रूप से दूर करें। यह सलाह केवल छुट्टियों या वीकेंड के दौरान ही नहीं आजमाई जानी चाहिए, क्योंकि हम में से ज्यादातर को काम से संबंधित मामलों के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हालांकि कुछ घंटों के लिए अपने फोन को साइलेंट या स्विच ऑफ रखने की कोशिश करें। इसे वीकेंड की सुबह से दोपहर के भोजन के समय तक करके शुरू करें। अपने फोन को अपने से दूर रखने के घंटों को धीरे धीरे बढ़ाएं। यह आपके फोन पर अनावश्यक निर्भरता को दूर करने में मदद करेगा। नंबर 4, खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल ना करें। सोशल मीडिया और अन्य चीजों को अपने फोन पर भोजन के समय देखना आकर्षक हो सकता है। हालांकि इन विरामों के दौरान स्क्रीन को दूर रखने से आप अपनी आंखों को आराम देंगे और संभवतः अपने भोजन का अधिक आनंद भी लेंगे। नंबर 5, अलार्म और टाइमर सेट करें। कई व्यक्तियों के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बनाए रखना उनकी सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सुखद और जरूरी है। कई लोगों के लिए ये नेटवर्क समय की एक महत्वपूर्ण बर्बादी भी हो सकती है।
अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या कम्युनिटी बोर्ड पसंद है तो अपने लिए एक दैनिक समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास करें। नंबर 6, अन्य एक्टिविटीज में शामिल हों। बोरियत से बचने के लिए हम में से कई लोग अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करते हैं। अगली बार जब आपके पास कुछ खाली समय हो या आप सोशल मीडिया के माध्यम से बिना सोचे समझे फर्क करना चाहते हैं तो एक किताब लेने, कुछ रचनात्मक काम करने या टहलने जाने पर विचार करें। किसी मित्र से फोन कॉल पर बात करना आपके फीड पर स्क्रॉल करने से बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सदस्य इन सारी बातों का ख्याल रखकर मोबाइल पर कम समय बिताएंगे और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। वो क्या है कि मोबाइल पे से निर्भरता कम करना अत्यधिक जरूरी है हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आंखों में जो जलन होती है उससे आपको नींद का कम आना, सर में दर्द होना ये लगातार होने लगेगा, जिससे आपका मानसिक संतुलन भी थोड़ा बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं अगले पड़ाव की तरफ, जहां मैं आपको बताने वाला हूं एक रोचक तथ्य। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना कहूंगा मेरे राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। अब सुनाने जा रहा हूं आपको रोचक तथ्य। दोस्तों, ये तथ्य हमारे शरीर से संबंध रखता है। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा 1% कम हो जाए, देखिए हमारा शरीर जो है वो 75% पानी से बना है। अब 75 की जगह अगर वो 74 हो जाए तो आपको बहुत प्यास लगेगी, सिर्फ मात्र 1% कम होने से। और वही चीज अगर 10% तक चली जाए, यानी कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा 10% तक कम हो जाए, तो इससे जान भी जा सकती है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत हद तक पानी से ही बना है। 75% समझ रहे हैं आप, और पानी की जरूरत जो है हमारे शरीर को बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए याद रखिए कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पानी पीते रहें। पानी की कमी की वजह से और भी बहुत कुछ होता है। सर में दर्द बहुत होता है और आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा पैरों पे कभी कभी खिंचाव जब आ जाता है बहुत ज्यादा, तो वो शरीर में पानी की कमी के वजह से ही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखेंगे और अपने शरीर में पानी की वजह से होने वाली कमियों को होने से रोकेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पड़ाव में, जहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ एक प्यारी सी छोटी सी कहानी, और हम उस कहानी से कुछ सीख हासिल करते हैं। कहानी का नाम है मूर्ख भाई। एक गांव में 2 भाई प्रीत और गीत रहते थे। उनके पास एक गधा भी था। एक दिन गीत ने अपने भाई प्रीत से कहा, भाई मैं शहर जाकर गाजर ले आना चाहता हूँ, क्या आप अपने गधे को मुझे उधार दे सकते हैं? प्रीत ने गीत से कहा, हाँ आप लेकर जा सकते हो और मैं भी चलता हूँ। फिर दोनों भाइयों ने गधे के साथ यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में गर्मी बहुत बढ़ गई। फिर एक आदमी आया जिसने देखा कि गधे की पीठ पर रसीली गाजरें बंधी हुई हैं। उसने दोनों भाइयों से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रीत ने उत्तर दिया, हम इस गधे के साथ यात्रा कर रहे हैं और उसकी पीठ पर गाजरें बंधी हुई है। उस आदमी ने कहा कि आप में से कोई एक गाजर और गधे के छांव में बैठ जाओ। इतना सुनते ही दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई और मैं बैठूंगा की आवाज गूंजने लगी। यानी कि दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि उनमें से कौन बैठेगा वहां पर। इस बहस का फायदा तीसरे व्यक्ति ने उठाया। वो गधा एवं गाजर दोनों को लेकर रफू चक्कर हो गया और वो लोग आपस में लड़ते ही रह गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर घर में तांडव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीसरे व्यक्ति का मकसद कुछ भी हो सकता है, अपनों में आग लगाना भी हो सकता है। इसलिए जीवन में एकता वो समझदारी से रहिए। किसी और को ये हक बिल्कुल मत दीजिए कि वो आपके और आपके परिवार के बीच मतभेद शुरू कर सके। ये चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपको अपने परिवार, अपने मित्र पर विश्वास होना चाहिए। कोई तीसरा कुछ भी कह दे और आप उसकी बातों में आ जाएं और उसकी बातों में आने के बाद आप किसी और तरीके से आपका बर्ताव हो जाए, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो बस ऐसा मत होने दीजिएगा।
दोस्तों मैं राजू भाई अब लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, इस वादे के साथ कि हम मिलेंगे अगले दिन नए एपिसोड नई बातचीत का सिलसिला लेकर। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, धन्यवाद। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.